आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। ठीक है, ये आपके 5.3 चैप्टर का 4 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्टेटमेंट टाइप का है। आपको क्या करना है, कथन का भाव समझ करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करके सॉल्व करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें करना क्या है आपको कि यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए ध्यानपूर्वक। एक स्कूल के विद्यार्थियों में क्या करना है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर संख्या पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए क्लास 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्लास 2 है तो वो 2 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, उदाहरण तो उसने समझाया भी कि कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 और कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा क्लास आपका 12 तक चलना है। ठीक है, और इसके बाद क्या क्या है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, सबसे पहले अगर पूछे कि कुल संख्या तो इसका मतलब एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन के लिए आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 ठीक है इंटू डी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके 12 है। ठीक है, सीरीज़ में बना देता हूँ सबसे पहले। ध्यान दीजिए कक्षा 1 में 1 अनुभाग है तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग तो मतलब 3 पेड़ लगाएगा कक्षा 1। फिर अगला वाला 6, 9 इस तरीके से करते हुए कहाँ तक जाएगा, 12×36 तक। ठीक है, अब इन वैल्यूओं को पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2a मीन्स 2×6 प्लस n-1 मतलब 11 गुणे d क्या होगा 6 - 3 मतलब 3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 12/2 मतलब 6 गुणे 6 में क्या जोड़ना है, 11×33। ठीक है, हो जाएगा आपका 6 गुणे 33 6 39। ठीक है, 39 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6×9 में 54 के 4 हाथ गए 5 और 6×3 18 18×5 23। ठीक है, टोटल नंबर आप पेड़ कितने हो जाएंगे 234। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था। केवल आपको क्या पकड़ना है कि उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है। ठीक है, अगर उस सेंस को आप पकड़ गए और फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर दी, एक सीरीज डेवलप हो गया, सीरीज बन गया है तो आपको ए पता चल गया और इसका डिफरेंस डी होता है और 12 क्लास तक है तो 12 पद बनेगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसी टाइप से 18 में भी दिमाग लगाइएगा। ठीक है, आप खुद से अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, केंद्र से प्रारंभ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, केंद्र की बात किया है ना। ठीक है, तो केंद्र ए हो गया। ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से लेते हुए ए व बी को त्रिज्या 0.5, 1, 1.5 उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, पहले तो 0.5 वाले का। ठीक है, 0.5 वाले का क्लियर। इसके बाद ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है सर्पिल। सर्पिल मीन्स स्पाइरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, रोल टाइप, जैसे आपके कॉपी के पीछे ऐसे स्प्रिंग बनती है तो अर्धवृत्ताकार आपको क्या करना है, बनाना है सर्पिल। ठीक है, कितना बनाना है, 13 बनाना है। तो फिर बोला है कि इस पर क्या करना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई है। तो एक ये बन गया। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला क्लियर, एक ये बना, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। इस तरीके से आपका 13 प्रकार का बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक एपी बनाऊँगा। ठीक है, एक सीरीज बनाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का जो होता है आपका परिधि, ठीक है, पूरे वृत्त का तो 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का क्या होता है, πr। एक सेकेंड, अर्धवृत्त का क्या होता है, πr। ठीक है, तो पाई मीन्स 22/7 गुणे r क्या है 0.5 है, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2,
जब मैं इसको काटूंगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 11/7। तो हमारा जो पहला पद है वो क्या है, 11/7। दूसरा क्या होगा, 22/7 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 का, तो कितना हो जाएगा दूसरा वाला, 22/7। ठीक है, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, 1.5 है तो इसको 3/2 लिख सकता हूँ, 2 से काटूंगा, 11 3 33/7। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये सीरीज़ बन जाएगा। अब हमको पता क्या करना है, यस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यन हमारा कितना है, उसने बोला है कि 13 सर्पिल है तो 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 11/7 प्लस यन क्या हो जाएगा, 13 में से 1 घटा देंगे, मतलब 12 गुणे डी क्या होगा आपका 22/7 में से 11/7 जब आप घटाएंगे, क्या 22/7 में से 11/7 घटाएंगे तो इसका हर समान है, तो 22 में से 11 घट करके 11/7 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 13/2 गुणे, ये हो जाएगा 11 दूना 22/7 प्लस 11 गुणे 12 करेंगे तो 11 दूना 22 के 2 हाथ गए 2, 11 1 के 11 2 13, 132/7। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, इसका हर समान है तो ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा, हमारा हो जाएगा 13/2 गुणे, ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 5, 154/7। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे 7 से तो हमारा हो जाएगा 7 दूना 14 बचा 1, 7 दूना 14 22 बचा, फिर 2 से काटेंगे तो बचेगा 11। हमारा बच क्या रहा है, 13 गुणे 11। 13 में 11 का गुणा कर दीजिए, 13 1 के 13 के 3 हाथ गए, कितना 1। ठीक है, और 13 1 के 13 1 14। ठीक है, 143 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 143 सेंटीमीटर cm लिख दीजिए। इसमें क्या होगा, वो 13 जो स्पाइरल कवर करने के बाद जो पूरी दूरी ट्रेवल करेगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगाना है। ठीक है, स्टेटमेंट को पकड़ करके आपको क्या करना है, सीरीज़ डेवलप करनी है। सीरीज़ बन जाएगा तो हमारा जो भी टर्म हमको चाहिए फॉर्मूले में वो मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा तो फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है कि कुछ इस प्रकार से क्या रखा है, लट्ठा रखा है। ठीक है, तो जो पहला रो है उसमें 20 लट्ठा रखा है। ठीक है, इसके ऊपर जो रखा है 19 रखा है। ठीक है, इस तरीके से घटते जाना है, अगली बार 18 रखा है तो इस तरीके से रखते गया है। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितना लट्ठा है, 200 है। ठीक है, तो पहला मान लीजिए, ठीक है 200 टोटल है, पहला मान लीजिए 20 है, दूसरा 19 है, डॉट डॉट डॉट, अंतिम क्या है वो उसने पूछा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होगा वही अंतिम होगा। और क्या पूछा है कि कितनी पंक्तियां हैं, यन पूछा है। ठीक है, इस सवाल में उसने ये पूछा है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यस एन निकालेंगे। ठीक है, यस एन इज इक्वल टू, यस एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यस एन हमारा दिया है 200। ठीक है, फॉर्मूले में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यस एन पूछेगा, वो कभी क्या करेगा, कभी आपसे ए पूछ लेगा। ठीक है, कभी एन पूछ लेगा, कभी डी पूछ लेगा। 4 टर्म है, 1 2 3 डी मिला करके 4 टर्म है, चारों में से 3 चीज़ें आपको लगभग देने की कोशिश करेगा। एक टर्म वो पूछ सकता है, कभी एस एन पूछेगा, कभी एन पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से इंटरचेंज करेगा तो सवाल का लेवल अप होता है, बच्चे डरते हैं उससे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन पूछा ही है तो n/2 लिखना है। ठीक है, ये तो दिया ही नहीं है। और क्या दिया है, 2a 2 गुणे 20 हो गया। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा, 20 हमारा पहला पद है, 19 दूसरा है, तो 19 में से जब 20 घटाएंगे तो हमारा डी क्या निकल करके आएगा, -1, तो यहाँ पे -1 हम लोग रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 200 बराबर है n/2, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस ऋण 1 का गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा ऋण n, यहाँ हो जाएगा +1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 में, 2 का तो हमारा हो जाएगा 400 बराबर n इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 40 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 41 ऋण n। ठीक है, अब n की मल्टीप्लाई कर दीजिए, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 41n माइनस n² इज इक्वल टू
400। अब सारे वैल्यूज़ को एक साइड लेना है हमको, तो मैं n ऋण n है, ऋण n स्क्वायर है, तो इसको इधर लेकर के आऊँगा तो वो प्लस n स्क्वायर, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 41n और प्लस 400। ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये दोनों पद 400 के साइड लेकर के चले आए। ठीक है, अब 400 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और सीखने को मिल गया है, क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ सीख लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आसान तरीका सीखिए। ठीक है, फिर आपका दिमाग क्या है, देखते ही कवर कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 का करेंगे, 2 से करेंगे 400 में तो 200 आएगा। ठीक है, फिर 100 आएगा, फिर 50 आएगा। ठीक है, फिर 25 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना। और ऐसा करना है कि इन फैक्टर्स को 2 पार्ट में लेना है। कुछ को जैसे इन दोनों को एक साइड लेना है, इन चारों को एक साइड लेना है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है 2 पार्ट में कि आपकी वैल्यू गुणा करने पे 400 आ जाए, गुणा करने पे तो आएगा ही। ठीक है, ध्यान क्या देना है, ये वाला कि जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है, हमारा -41 आना चाहिए। ठीक है, दोनों देखिए, सबसे पहली बात मल्टीप्लाई में जैसे मान लीजिए a इंटू बी होता है ये, और बीच वाला क्या होता है, a प्लस बी होता है। ये पॉजिटिव कब कब आता है, या तो वो दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, बोथ नेगेटिव। ठीक है, और बोथ पॉजिटिव। इस दशा में क्या होगा, हमारा वो पॉजिटिव आएगा। या तो ये दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। आइए, तो हमारा ये क्या है, दोनों नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमको यहाँ नेगेटिव चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे। तो हम ले लेते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, ये हमारा हो गया 16 एक तरफ और 25 एक तरफ। ठीक है, अब दोनों को नेगेटिव में ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 41। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कितना 25n माइनस 60n। ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n कामन लेना है, बचेगा n माइनस 25। ठीक है, यहाँ पे माइनस 16 कामन लेना है, बचेगा n माइनस 25। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमारा हो गया n माइनस 25 एक ब्रैकेट में कामन, n इज इक्वल और n माइनस 16 एक ब्रैकेट में कामन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 दिखाएंगे। ठीक है, दोनों को बारी बारी से जब 0 दिखाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 25 आ जाएगी और दूसरी बार n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अगर मान लीजिए मैं n इक्वल टू 25 निकाल रहा हूँ, तो A25 हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, A25 हमारा होगा a प्लस 24d। ठीक है, 24d, a हमारा क्या है 20 है। ठीक है, प्लस 24 में किसका गुणा होगा, d माइनस 1 था। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 माइनस 24, तो हमारा क्या आ जाएगा -4 जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम A16 चेक करेंगे। A16 का मतलब क्या है, a प्लस 15d मतलब 15 गुणे माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा 20 ऋण 15 मतलब 5। ठीक है, तो हमारा जो सबसे ऊपरी वाला क्रम होगा 16वां क्रम होगा, और जो 16वां क्रम होगा उसमें कितने लट्ठे होंगे, 4 लट्ठे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का ये सलूशन और ये आंसर है। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर एक भी सवाल पकड़ लिए तो कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ विकसित करिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है। ठीक है, क्या है, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है। यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, क्या रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है। उसमें क्या करना है, एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ से 5 मीटर की ये दूरी है, पहली दूरी,
दूसरी 3 मीटर है, बाकी सब 3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, इस तरीके से जाना है। 10 जगह रखा है आलू। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10 जगह तक रखा है। ठीक है, तो हमको बोला है कि यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला व्यक्ति जो करेगा 10 आलू उठाना है, तो पहला व्यक्ति क्या करेगा, बाल्टी के पास से जाना है, बाल्टी के पास से जाएगा, आलू को उठाएगा, आलू को ले करके आएगा। तो हमारा जो पहला व्यक्ति है वो कितना दूरी ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हमारा करेगा 5 सेंटीमीटर या मीटर, क्या था क्वेश्चन में, एक सेकेंड। मीटर है। ठीक है, ये जो है मीटर में है वैल्यू, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 मीटर है। तो जो हमारा यहाँ बाल्टी के पास से जाएगा, पहली आलू उठाएगा, तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो हमारा वो जो ट्रेवल किया वो 10 मीटर ट्रेवल किया। अब दूसरा जो ट्रेवल करेगा 5 ये 3 है, 8 जाएगा और 8 आएगा, तो कितना हो गया, 16 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा वाला, अब ये एपी में है तो एपी में क्या होगा, 6 जुड़ता जाएगा। आप इसको ना जोड़ के डायरेक्ट इसमें 6 बढ़ा दीजिए तो वो भी आपका काम बन जाएगा। आप देखिए 5 3 8 3 कितना होगा, 5 3 8 3 11, 11 दूना 22। ठीक है, और 14 दूना 28। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पता करना है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूले को ध्यान में रखिएगा क्योंकि मोस्ट यूजफुल चीज़ है। यहाँ से a हो गया आपका 2 × 10 प्लस n आपका कितना है, 10 है, 10 - 1 मीन्स 9 इंटू डी क्या होगा, 16 में से 10 जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता चल गई होगी। a की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू भी 10 है, d की वैल्यू क्या होगी, 16 में से 10 घटाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 54। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 50 20 70 4 74। 74 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 5 चौके 20 के 0 हाथ गए 2 और 5 सते 35 2 37। ठीक है, तो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया है, 370 मीटर उस आलू दौड़ प्रतियोगिता में कवर किया गया है। ठीक है, टोटल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो टोटल 370 मीटर इस गेम में पूरा बच्चों को दौड़ना पड़ा। ठीक है, तो इसी सवाल के सहायता से हम लोगों ने क्या किया है, प्रश्नावली नंबर 5.3 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपका क्या करूँगा, चैप्टर नंबर 6.1 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।